ये कहानी एक टीचर की है जो खुद को एक जवान और सुंदर स्टूडेंट से दूर नहीं रख पाता। कहानी की शुरुआत कायरो नाम की एक लड़की से होती है जिसकी पेरेंट्स किसी और देश में रहते हैं। कायरो अकेली एक सुनसान घर में रहती है जहाँ लिखना उसकी खासियत बन जाती है। जंगलों से होते हुए कायरो एक क्लास में पहुँचती है जहाँ उसकी मुलाकात जोनाथन मिलर से होती है। जोनाथन एक मिडिल एज आदमी है जो एक सक्सेसफुल राइटर नहीं बन पाया, इसलिए वो टीचर बन गया। कायरो के क्लास में आने पर जोनाथन उसे सिलेबस में दी गई कुछ किताबें पढ़ने को कहता है, लेकिन कायरो वो सारी किताबें पहले ही पढ़ चुकी होती है। तभी वहाँ एक और लड़की विनी आ जाती है जो उसी क्लास की स्टूडेंट होने के साथ साथ कायरो की अच्छी दोस्त भी है। दोनों कुछ खाने के लिए बाहर चले जाते हैं। इसी दौरान जोनाथन को कायरो के सामान में एक एडल्ट बुक दिखती है। जोनाथन का एक दोस्त बोरिस भी वहाँ आ जाता है और वह जोनाथन से वो किताब लेकर पढ़ने लगता है। बाद में बोरिस और जोनाथन दोनों कायरो के पास जोनाथन की लिखी हुई एक किताब की एक कॉपी देखकर हैरान हो जाते हैं। रात को जोनाथन की वाइफ भी अपने काम में बिजी रहती है। उसका ध्यान अपनी तरफ लाने के लिए जोनाथन उसे बताता है कि आज क्लास में एक स्टूडेंट उसकी किताब पढ़ रही थी। ये सुनकर बी का ध्यान काम से हट जाता है। कॉल खत्म होने के बाद बी और जोनाथन साथ में ड्रिंक करते हैं। जैसे ही दोनों और करीब आने लगते हैं, बी को फिर से कॉल आ जाती है और जोनाथन अकेला रह जाता है। अगले दिन जोनाथन ये सब बोरिस को बताता है और बोरिस उसका मजाक बनाने लगता है। तभी जंगल से आते हुए दोनों को कायरो देखती है। पिछले रास्ते से परेशान जोनाथन उसे ध्यान से देखने लगता है। वो कायरो से पूछता है कि क्या तुम्हें जंगल से आते हुए डर नहीं लगता। कायरो जवाब देती है कि इन जंगलों में सबसे डरावनी चीज मैं ही हूँ। ये सुनकर जोनाथन हंसने लगता है। स्कूल के अंदर विनी जानबूझकर अपनी किताबें नीचे गिरा देती है। बोरिस समझ जाता है कि ये सब उसने जानबूझकर किया है। वो विनी से पूछता है कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। विनी जानबूझकर बोरिस को छेड़ रही होती है। ये सब कायरो भी देख लेती है और वो विनी से कहती है कि तुम तो पूरी पागल हो। बाद में विनी और कायरो के घर जाती है। यहाँ कायरो अपने कॉलेज एडमिशन के एक सवाल को लेकर परेशान होती है जिसमें उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि के बारे में लिखना है। तीनों इस पर काफी बातें करते हैं। तभी विनी मजाक में कहती है कि तुम अपने टीचर के साथ अफेयर कर लो और उसी के बारे में लिख देना। कायरो कहती है कि जोनाथन मुझसे 20 साल बड़ा है, लेकिन विनी उसे समझाती रहती है कि आजकल ये सब नॉर्मल है और जोनाथन भी एक अच्छा जेंटलमैन आदमी है जो कायरो के फर्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। विनी कायरो के सामने जोनाथन की बातें करने लगती है कि वह क्लास में उसे किस तरह देखता है। ये सब सुनकर कायरो शर्माने लगती है और उसका इंटरेस्ट जोनाथन में बढ़ने लगता है। अगले दिन से कायरो जोनाथन को घूर घूर कर देखने लगती है। जोनाथन उसके पास आकर कहता है कि क्लास के बाद मुझसे मिलना। क्लास के बाद जोनाथन बोरिस को डिनर पर इनवाइट करता है। बोरिस वहाँ से एक डांस स्टेप करते हुए चला जाता है। उसके जाने के बाद जोनाथन वही स्टेप ट्राई करने लगता है और तभी वहाँ कायरो आ जाती है। दोनों हंसी में इस बात को टाल देते हैं। जोनाथन कायरो द्वारा लिखे गए एक पैराग्राफ से इतना इम्प्रेस होता है कि उसे वो पूरा पैराग्राफ शब्द शब्द याद हो जाता है। ये देखकर कायरो भी खुश हो जाती है कि उसने उसके लिखे पर इतना ध्यान दिया। जोनाथन चाहता है कि कायरो अपने किसी फेवरेट लेखक के स्टाइल में एक शॉर्ट स्टोरी लिखे। अगर वह ऐसा कर देती है तो जोनाथन उसे मिड टर्म में फुल मार्क्स देगा। कायरो तुरंत मान जाती है। वह जोनाथन को बताती है कि उसने उसकी किताब भी पढ़ी है। कायरो को भी जोनाथन की तरह उसकी किताब की कई लाइंस शब्द शब्द याद होती है। ये देखकर जोनाथन और भी इम्प्रेस हो जाता है। जोनाथन कायरो को उस वीकेंड एक जगह बुलाता है जहाँ वे उसके असाइनमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। रात को बोरिस, जोनाथन और उसकी पत्नी बी डिनर पर जाते हैं। वहीं विनी उनका ऑर्डर लेने आती है। बी ने जोनाथन से पूछा, क्या ये वही लड़की है जिसके बारे में तुम बात करते हो? जोनाथन ने कहा, नहीं, वो कायरो है। लेकिन यहाँ साफ दिख रहा था कि बी जोनाथन का कायरो में इंटरेस्ट देखकर जलन महसूस कर रही थी। अपना गुस्सा निकालने के लिए वह बोरिस के सामने ही जोनाथन की बेइज्जती करने लगी। वो कहने लगी कि अब तुम में वो राइटर वाली बात नहीं रही। तुमने पिछले कई सालों से कुछ भी नहीं लिखा। जोनाथन चुपचाप पीछे जाकर पास में बैठ गया। वहाँ एक आदमी कविता बोलने लगा। जोनाथन बहुत ध्यान से वो कविता सुन रहा था और कायरो लगातार जोनाथन को ही देख रही थी। कविता खत्म होने के बाद बाहर कायरो ने एक सिगरेट जलाई। जोनाथन भी उसके साथ सिगरेट शेयर करने लगा। अगले दिन कायरो जोनाथन के सामने थोड़े अलग और खुले कपड़ों में आती है। बोरिस ने जब इसके बारे में पूछा तो कायरो ने कुछ नहीं कहा। जोनाथन को उसकी पत्नी का मैसेज आता है कि कहीं बाहर घूमे। क्लास के अंदर कायरो जोनाथन को अपने फेवरेट लेखक के बारे में बताती है जिसके स्टाइल में वो स्टोरी लिखेगी। जोनाथन को घर जाने की जल्दी थी, इसलिए उसने जल्दी में हाँ कर दी। उसके जाने के बाद विनी जोनाथन की टेबल पर चढ़कर कायरो को चिढ़ाने लगती है। तभी वहाँ जोनाथन से मिलने बोरिस आ जाता है। विनी बोरिस को भी चिढ़ाने लगती है
और उसका फोन अपने कपड़ों में छिपा देती है। इधर कायरो को अपना फोन नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ जोनाथन का अपनी पत्नी के साथ घूमने का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी। तभी जोनाथन के पास कायरो का कॉल आता है। दरअसल गलती से जोनाथन अपने बैग में कायरो का फोन ले आया था। प्लान तो वैसे भी कैंसिल हो चुका था, इसलिए जोनाथन कायरो को उसका फोन देने निकल जाता है। जब वो कायरो के घर के बाहर पहुंचता है तो बारिश होने लगती है। कायरो एक पतली सी ड्रेस पहनकर जोनाथन के पास आती है। दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और फिर दोनों किस कर लेते हैं। इसके बाद जोनाथन वापस अपने घर आ जाता है। यहाँ कायरो उसे एक मैसेज भेजती है। जोनाथन की पत्नी उससे कहती है कि तुम्हारे यहाँ रहने से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए जोनाथन वहाँ से एक छोटे से केबिन में चला जाता है। वहाँ वह कायरो द्वारा भेजी हुई स्टोरी प्रिंट करता है और पढ़ने लग जाता है। वह एक एडल्ट स्टोरी होती है जिसमें एक टीचर और एक स्टूडेंट के रिश्ते को दिखाया गया होता है। ये पढ़कर जोनाथन काफी उत्तेजित हो जाता है। अगले दिन सब बदल जाता है। क्लास में जोनाथन कायरो को वैसे नहीं बुलाता जैसे पहले बुलाता था। कायरो पूछती है क्या हुआ। जोनाथन कहता है कि उसे उसकी स्टोरी बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसमें बहुत गड़बड़ियां है। जब कायरो कहती है कि ये सब हमारे बारे में है तो जोनाथन साफ कह देता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट हैं और कुछ नहीं। ये सुनकर कायरो का दिल पूरी तरह टूट जाता है। जोनाथन उसे कहता है कि या तो ये स्टोरी फिर से लिखो या मैं तुम्हें मिड टर्म में फेल कर दूंगा। कायरो गुस्से और दर्द से भर जाती है। वो कहती है कि उसकी स्टोरी एकदम परफेक्ट है और जो वो नहीं लिख पाया वही उसने लिख दिया है। कायरो गुस्से में जोनाथन को एक मामूली लेखक कह देती है और कहती है कि अगर दम है तो मुझे फेल करके दिखा। वो रोते हुए घर चली जाती है और विनी के साथ ड्रिंक करने लगती है। दूसरी तरफ जोनाथन के चेहरे पर भी टेंशन साफ दिख रही थी। उसकी पत्नी के पूछने पर वह कायरो की स्टोरी के बारे में बताता है। स्टोरी की लाइन सुनकर उसकी पत्नी भी एक्साइट हो जाती है। जैसे ही दोनों कुछ करने वाले होते हैं वहाँ बोरिस आ जाता है और जोनाथन फिर से अधूरा रह जाता है। दूसरी तरफ कायरो और विनी बात कर रही होती है। कायरो विनी से कहती है कि जोनाथन सिर्फ उसके पास आने का नाटक कर रहा था अपना ध्यान भटकाने के लिए। कायरो विनी से कहती है कि बोरिस को मैसेज करो। विनी बोरिस को चिढ़ाने लगती है लेकिन उसकी बातों का बोरिस पर कोई असर नहीं होता। बोरिस का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए कायरो एक फैसला करती है। दोनों अपने अपने कपड़े उतारती है, पास आती है और बोरिस को अपनी तस्वीरें भेज देती है। बोरिस ने यह सब देखा और तुरंत जोनाथन के घर से निकल गया। तभी जोनाथन की पत्नी को उसके स्कूल से फोन आता है। वह जोनाथन से पूछती है कि क्या इस लड़के और तुम्हारे बीच कुछ और भी हुआ। जोनाथन ने साफ मना कर दिया। अगले दिन कायरो क्लास में नहीं आई। वो वाइस प्रिंसिपल के ऑफिस में थी। वाइस प्रिंसिपल ने दोनों कायरो और जोनाथन से पूछा कि ये सब क्या चल रहा है। कायरो ने साफ साफ सब बता दिया कि जोनाथन ने उसे मिड टर्म असाइनमेंट एडवांस में दिया। हम साथ में सिगरेट पीते थे और स्कूल के बाहर भी मिलते थे, लेकिन जब बारी जोनाथन की आई तो वो सवालों के जवाब देने में हिचकिचा रहा था। इस हिचकिचाहट को देखकर वाइस प्रिंसिपल ने सब समझ लिया और उसने जोनाथन को नौकरी से सस्पेंड कर दिया। ऑफिस के बाहर बोरिस ने जोनाथन से कहा कि उसे अपनी लिमिट समझनी चाहिए थी। अब लिमिट क्रॉस करने की वजह से ये हाल हुआ। बोरिस वहाँ से चला गया। जोनाथन घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। उसकी पत्नी को उस पर शक होने लगता है और वो फिर से पूछती है कि क्या दोनों के बीच कुछ हुआ। जोनाथन फिर से मना कर देता है लेकिन उसकी पत्नी अब मानने को तैयार नहीं थी। वो पूछती है कि क्या उसके दिल में उस लड़की के लिए फीलिंग्स है। जोनाथन कुछ नहीं बोलता। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। वे एक दूसरे की कमियों को गिनने लगते हैं। लड़ाई इतनी बढ़ जाती है कि जोनाथन की पत्नी ने उसे डिवोर्स देने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ कायरो एरा से मिलती है और कहती है कि तुमने जो किया उसकी वजह से जोनाथन की नौकरी तक जा सकती थी, लेकिन अब कायरो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहती है कि जोनाथन ने उसे कम समझा, लेकिन अब वह जान जाएगा कि वो असल में क्या है। कायरो ने इन सब चीजों को अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। अंत में कायरो कहती है कि अब न तो जोनाथन के पास उसकी नौकरी है और न ही उसकी पत्नी। अब वो आखिरकार खुद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगा। दोस्तों, ये कहानी यही खत्म होती है। आपको इसकी व्याख्या कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।